सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपको पेपर देके बहुत मज़ा आया होगा। और जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे उसमें से 90% क्वेश्चंस आ गए हैं। मैं ये दिखा देता हूँ आपको प्रूफ के तौर पे। और देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे सेट्स के क्वेश्चंस वही आए हैं जो मैंने बताए थे, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किए थे और आपको मैं आज प्रूफ भी दिखा देता हूँ जो मेरे पास पेपर आया है वो। ठीक है, ये शायद सेट नंबर 2 है। ठीक है, सेट 2 है ये आपका। और चलिए इस पेपर्स को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि आज आप आराम करो, आज पेपर दे के आए हो तो आज आप माइंड को रिलैक्स करो। कोई मूवी देखनी है मूवी देख लो या फिर जो भी करना है करो। कल से फिर हम इंग्लिश पे भिड़ेंगे और जो पॉलिटिकल साइंस पे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहला जो था ये माइग्रेशन पे था। ठीक है, माइग्रेशन पे था। मैंने माइग्रेशन के 2 फैक्टर बताए थे, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। ये क्वेश्चन सिर्फ इसी पे था कि कौन सा इसमें से पुश फैक्टर है जो लोगों को पुश करता है रूरल से अर्बन की तरफ। सिंपल सा देखो, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। सिंपल सा पुश फैक्टर। इसने जो क्वेश्चन मैंने कई बार आपसे बोला था, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। जिसने सिर्फ माइग्रेशन पढ़ के आगे किया होगा तो उसने सब पे लगा दिया होगा, लेकिन इसमें से पुश फैक्टर देखना इंपॉर्टेंट था। मैंने 1000 बार से बोला था माइंड को शांत रखना, क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़ना। मैंने कल रात में टेलीग्राम पे ये बताया था कि बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा होगा वो अब उसका तो नुकसान हो ही गया। ये मैंने नहीं बताया था। ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि मैंने नहीं बताया था, बट इंटेंसिव सब्सटेंस गैदरिंग एग्रीकल्चर है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि जो जिसने पूरा चैप्टर पढ़ा वो होगा वो इतना तो क्वेश्चन कर ही लेगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा लिया। पहला एक मैंने प्रेडिक्ट किया था, मतलब 17 में से एक। ठीक है, फिर देखते हैं। पीरियोडिक वाला मैंने बताया था, पीरियोडिक मार्केट, रूरल मार्केट, जो मैंने रूरल मार्केटिंग सेंटर में मैंने बताया था कि ये कुछ स्पेसिफिक डेज पे लगते हैं और डिफरेंट लोकेशन पे लगते हैं। ये मूविंग मार्केट्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो ये मैंने प्रेडिक्ट किया था भाई। ठीक है, दूसरा ये मैंने नहीं प्रेडिक्ट किया था, मैं नहीं वो बोलूँगा। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर में समझाया था, जो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आई थी। मैंने बहुत अच्छे से टाइप्स ऑफ पोर्ट्स को समझाया था। तो नेवल पोर्ट इसका जिसका पेपर है बहुत अच्छा है, बहुत टॉप क्लास, टॉप नॉच, जो भी इनको बोले हम, बहुत अच्छा इन्होंने पेपर किया है। एंड ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, ये हाईएस्ट टू लोएस्ट अकॉर्डिंग टू देयर रिजर्व्स आयरन्स, ये चैप्टर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मुझे इस पर नहीं लग रहा था क्वेश्चन आएगा, तो ये भी मैंने नहीं किया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जो मैंने नहीं कराया वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब मैंने कराया। ठीक है, पनामा कैनाल, मैंने अभी कल के लेक्चर में, मैंने जो कल लेक्चर डाला था ना कंप्लीट बुक रिवीजन, उसमें मैंने बताया था कि पनामा कैनाल की वजह से जो सैन फ्रांसिस्को है और जो न्यूयॉर्क का डिस्टेंस है वो 13,000 किलोमीटर कम हो गया है। बिल्कुल यार, ये क्वेश्चन क्या है, मतलब चलो एक यहाँ पे। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट हाईवे, मैंने स्टेट हाईवे जब मैंने लेक्चर बनाया था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला, मैंने सारे रूट्स को वो किया था। NHAI का जो बनाया था मैंने, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें मैंने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और गोल्डन कॉरिलेटर बताया था। और स्टेट हाईवेज को बताया था कि स्टेट हाईवेज जो होते हैं उनको जो स्टेट अथॉरिटीज़ होती हैं वो मैनेज करती हैं, मेंटेन करती हैं। और स्टेट हाईवेज का काम क्या होता है कि जो इसकी कैपिटल्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ा जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये वाटर बॉर्न डिजीज, सिंपल सा क्वेश्चन भाई। डायरिया, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, जो आपके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं जब आप गंदा पानी पीते हो, तो सिंपल सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इंटरनेशनल ट्रेड पे है। ठीक है, इट हेल्प इन गेटिंग द नीडेड आइटम फॉर अदर कंट्रीज। यार ये क्या क्वेश्चन है, ये सब इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। ये सब मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे थे। जिसने देखा होगा, जिसका पेपर जो ये सेट आया होगा वो बहुत लकी है। मैं बोलूँगा कि कुछ सेट बहुत डिफिकल्ट हो सकते थे। देखो पेपर बहुत इजी आया है, ये मैं मान सकता हूँ। ये पेपर बहुत इजी है, जो मैंने बताया था वही है। ठीक है, अब और देखते हैं। 11 क्वेश्चन था, मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ वाटर, यमुना रिवर इन दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे फ्लड वाटर स्प्रेडिंग, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ये सब है ही नहीं यहाँ पे दिल्ली में। मैं दिल्ली में रहता हूँ। डंपिंग ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, ये सब सिंपल सा लगा दो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, ये 12 देखते हैं। द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप, बल्की, वेट लूजिंग मटेरियल आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इट इज़ फॉलोड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देखो बोथ एक्सप्लेनेशन और असर्शन और रीज़न करेक्ट है। और जो ये रीज़न है, ये असर्शन को डिफाइन भी करा। तो मैंने ये जब बताया था आपको इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन लोकेशन पे,
इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को कौन डिटरमाइन करता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया था इसको, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या यार, मतलब देखो ये मैंने नहीं बताया था। मैंने नमामि गंगे परियोजना मैंने कहीं नाम भी नहीं लिया अपने लेक्चर में। मैंने नर्मदा बचाओ अभियान कराया था, ठीक है, नर्मदा बचाओ वाला, ये मैंने नहीं लिया था, मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल कल्चरल लैंड इंक्रीज नॉट ओनली ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी बट ऑल्सो बाय डिटोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट रीड द फॉलोइंग रीजन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सॉइल इरोजन एंड वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन एंड एल्कलाइनाइजेशन ऑफ सॉइल, रिच लैंड फर्टिलिटी एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, डिक्लाइन इन लैंड एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसमें से कौन सा रीज़न था लैंड की, जो एग्रीकल्चरल लैंड उसकी क्वालिटी को डिटरमिनेट करने के लिए? सिंपल सा क्वेश्चन भाई, क्या यार, ये मैंने नहीं करा था, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। जिसने थोड़ा सा पढ़ा होगा वो कर लेगा इसको, ठीक है। तो ये मैंने नहीं कराया था। अब देखेंगे हमें कितना कर पाए हम, ठीक है। हाँ, ये देखो भाई, एक टेबल दे दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड और इससे क्वेश्चन पूछ लिया। क्या है ये, मतलब सिंपल। सबसे ज़्यादा हाई कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट से हैं? सिंपल सा यार, यूरोप। इसमें देख के भी पता चल रहा है, ठीक है। स्विट्जरलैंड, वेट, स्विट्जरलैंड 1, ऑस्ट्रिया 2 और जर्मनी 3, 1 2, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यूरोप बिल्कुल सही बात है। और इसमें से हायर टू लोअर ऑर्डर में, लोअर टू हायर ऑर्डर में करना था, ठीक है, लोअर टू हायर ऑर्डर, ठीक है। लोअर टू हायर ऑर्डर मतलब मैक्सिको, मैक्सिको कहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे लगा लेना था। इसमें से कंटिनेंट और कंट्रीज, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। मैक्सिको कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। क्यूबा कहाँ पे है? अफ्रीका। यार ये क्या है? ये सिंपल ऐसे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया यूरोप में है, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ठीक है, अभी मैंने कहीं देखा था ऑस्ट्रिया, हाँ ये देखो मैंने काउंट किया है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन, ठीक है, 1 2, ठीक है, 17 क्वेश्चन। तो अब देखते हैं इसमें से मैंने कितना प्रेडिक्ट किया था। 1 2 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, 2 3 3 3 एंड 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 17 में से 12 17 में से 12 क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किए हैं, देख लो आप आपके सामने। चलो सेक्शन बी पे आते हैं। कैसे, ये क्या है, ये आपसे क्या बोला है? ये सिंपल सा ट्रांस साइबेरियन रेलवे का फोटो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। टर्मिनल स्टेशन पूछा है भाई, क्या है ये? मैंने 10 बार आपसे बोला था कि अगर क्वेश्चन पूछेगा इस पे तो टर्मिनल स्टेशन पे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन, रेलवे लाइन का पूछा था। ये हम ना, जो यूरोप है उसको कनेक्टिविटी देता है चाइना से और सेंट्रल एशिया से। क्या है ये क्वेश्चन? सिंपल सा, समझ सकते हो आप क्या क्वेश्चन था, ठीक है। ओशियंस कौन सी साइड में लोकेटेड है? क्या है यार ये? 3 क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन था भाई। ओ अच्छा, ये सेक्शन बी का टोटल था ना? यस, हाँ चलो 3 नंबर यहाँ से कंफर्म है भाई, सेक्शन बी। ये क्या क्वेश्चन था? और सर्विस, चलो सर्विस पे है ये क्वेश्चन। मैंने सेम टू सेम यही पैसेज नहीं, सर्विस से रिलेटेड पैसेज अपने एक गेस्ट पेपर में कराया हुआ है। अब मैंने 4 गेस्ट पेपर कराए थे, उसमें एक किसी ना किसी में मैंने सर्विस पे पेपर कराया था, ठीक है, कि सर्विस डिफरेंट लेवल पे होती है, ठीक है। हाउ अ पर्सन अवेल्स सर्विस ऑफ प्रोफेशनल, ठीक है। आप प्रोफेशनल की सर्विस कैसे ले सकते हो? जैसे हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर हो गया, या फिर डॉक्टर, हेल्थ केयर हो गया, या फिर प्रोफेसर्स हो गए, या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया। इसमें टर्जरी, सेकेंडरी और टर्जरी एक्टिविटीज़ के बीच में डिफरेंस बताना था, ठीक है। रिलेशनशिप बताना था प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बीच में। क्या है ये क्वेश्चन? क्या है ये? मतलब कुछ है इसमें? आपको लग रहा है जान है इसमें कुछ भी? मतलब सेक्शन बी के तो 6 में से 6 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब सेक्शन ए
सेक्शन ए में 12, सेक्शन बी में कितने 6। सेक्शन सी देखते हैं, हाउ डज पॉपुलेशन साइज ऑफ अ कंट्री अफेक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड। मैंने देखो जब मैंने बताया था बेसिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अभी कल की वीडियो में मैंने ये बताया था बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें मैंने बहुत सारे फैक्टर्स बताए थे जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। उसमें मैंने एक ये बताया था कि डिफरेंस इन पॉपुलेशन साइज, मतलब पॉपुलेशन की जो साइज होती है ना वो डिफरेंस होती है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ की लोगों की नीड्स बहुत ज़्यादा होंगी, इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया को बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करेगा इंडिया ताकि हमारे लोगों की ज़रूरतें पूरा हो सकें। इसी को 3 नंबर में लिखना था। 3 नंबर में क्या मतलब, 3 नंबर में अगर आपको लिखना होता है इसको, तो आप बेसिकली इसमें अगर क्या बोल सकते हैं हम, अगर हमने 5 से 6 लाइन में लिखी है फिर भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, या फिर 3 पॉइंट 2 लाइन के लिख दिए हैं फिर भी हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये क्वेश्चन देखो मैंने कल बता दिया था। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच और बिहेवियरल थॉट्स। ठीक है, ये मैंने तीनों बताए थे। इससे इस पे क्वेश्चन आ गया, इससे क्वेश्चन कभी आता नहीं है लेकिन आ गया जब मैंने कल बताया तो, लेकिन ये मैंने बताया था तो 3 नंबर, इससे 6 नंबर। और ये मैंने नहीं बताया था भाई, क्यों मानूं मैं, ये नहीं बताया था मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सेम डेटा भाई, सेम डेटा, अभी मैंने गेस्ट पेपर 4 आप जाके खोलो, गेस्ट पेपर नंबर 4, ये सेम टू सेम टेबल इंडिया के कंटेक्स्ट में, ठीक है, जाके वहाँ पे पड़ी हुई है। सेम टू सेम टेबल है ये, डेटा ही बस अलग है, बाकी सब चीज़ सेम है, सब चीज़ भाई। क्वेश्चन तक उसी लेवल के आए हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन आए हैं। कैसे मैं नाम बोलूँ कि क्वेश्चन नहीं पढ़ाया क्या मैंने, कैसे नहीं बोलूँ भाई, ये सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे। सिंपल से 3 नंबर, मतलब सेक्शन सी से 3 3 6 3 9, यानी 9 नंबर, 9 नंबर, सेक्शन सी से 9, सी से 9। ठीक है, 1 मिनट रुको। और चलो सेक्शन डी पे आते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया था। द पॉपुलेशन ऑफ अ वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन, एनालाइज द स्टेटमेंट। क्या क्वेश्चन यार भाई, ये क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा इसमें था यार। आपकी बुक में एक चार्ट भी दिया हुआ है इससे रिलेटेड कि एशिया में मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 40 to 50% एशिया में रहती है, और इसका अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन कॉजेज होता है इसमें, जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, यही सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी इसमें। मैंने 10 बार आपसे बोला था जितना सिंपल रहना, जो आपने पढ़ा है वही लिख के आना, अगर कोई क्वेश्चन आए यही इस क्वेश्चन में लिखना था, सिंपल सा। ये क्वेश्चन देखो, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, मैंने कल की वीडियो आप जाके खोल के देखो, मैंने उसमें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बताया था। रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप 2 टाइप के होते हैं, पहला प्राइवेट ऑनरशिप रिसोर्स और दूसरा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जो कि स्टेट के ऑनरशिप में आती है, स्टेट कंट्रोल करता है, बट वहाँ पे वो सबको मतलब सबको ये अधिकार होता है कि उस लैंड को या फिर उस रिसोर्स को यूज़ कर पाएँ। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे पैस्चर लैंड, जैसे गांव में होते हैं पैस्चर लैंड, जिन पे जो किसी का नहीं होता लेकिन वहाँ पे घास होती है, या फिर जो औरतें होती हैं वहाँ से जाके फ्यूल वो मतलब लकड़ी इकट्ठा करते हैं जिनसे उनका घर चलता है, वहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो वो परफॉर्म की जाती है। तो यही सब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को पहले डिफाइन करना था, फिर आपको एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने बताया ना कैरेक्टरिस्टिक्स। ओए होए होए होए, ये देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन इरिगेटेड एंड ट्रांसफर्ड एग्रीकल्चर, गेस्ट पेपर नंबर 4, सिंपल सा जाके खोलो, अभी 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 इस वीडियो के बाद आप जाके खोलना। मैंने 2 चीज़ आपसे बताई थी। ठीक है, पहला मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो 2 वीडियो कराई थी वो, और दूसरा मैंने बताया था 2 वीडियो वो कर लो, और तीसरा गेस्ट पेपर की वीडियो कर लो, गेस्ट पेपर नंबर 4। वो भी मैंने कई बार आपसे कल की लेक्चर में बोला गेस्ट पेपर नंबर 4 करो, क्योंकि मुझे लग रहा है गेस्ट पेपर 4 इस बार रिपीट होगा। गेस्ट पेपर 4 से क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, इरिगेटेड लैंड। ठीक है, जब मॉइस्चर जो सॉइल को मिलती है वो किस बेसिस पे मिलती है, उस पर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इरिगेटेड और रेनफेड एग्रीकल्चर। रेनफेड को 2 पार्ट में और बाइफर्गेट करते हैं, वेटलैंड में और ड्राई लैंड में। सिंपल सा यार क्वेश्चन था ये, क्या मतलब अब क्या बोलूँ मैं इसमें। ठीक है, तो 5 और 5 10 नंबर यहाँ से, क्या यार
थोड़ा सा भी लिख के आए होगे आप तो नंबर आपको मिलेगा, प्रॉपर नंबर मिलेंगे आपको, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। हाउ डज पर्सनल कम्युनिकेशन स्टेब्लिश सिस्टम इनेबल यूजर टू स्टेब्लिश डायरेक्ट कनेक्ट। देखो ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, मैं नहीं बोलूँगा। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, बट जो भी इस लड़के जो भी कोई स्टूडेंट होगा जिसे थोड़ा सा पढ़ा होगा वो इसको कर सकता है। एनालाइज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इम्पोर्ट्स इन इंडिया। इसको देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका लेवल मैं डिफिकल्ट मानता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट होगा उससे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, मिक्स्ड फार्मिंग, रियरिंग ऑफ एनिमल्स इन रैंचेस, सब मैंने बहुत, ये दोनों कल की वीडियो आप जाके खोल के देखना, कल की वीडियो में मैंने दोनों को एक्सप्लेन किया, कल की वीडियो में, ठीक है। कल की वीडियो में मैंने दोनों को एक्सप्लेन किया है। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है, पब्लिक प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर, ये मैंने नहीं, इंडस्ट्रीज में नहीं कराया था, ठीक है, ये मैंने नहीं कराया था। ये क्वेश्चन मैंने कराया 5 नंबर का। इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 3 तरह की होती है, पब्लिक प्राइवेट एंड जॉइंट, ये शायद मैंने नहीं कराया था, नहीं कराया था मैंने, छूट गया था मेरे से, ये मैंने नहीं कराया था, सॉरी। ये क्वेश्चन देखो 28, ये द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज अ वाइड वेरिएशन थ्रू आउट द इंडिया। मतलब इंडिया में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो उसमें वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है, वेरिएशन होता है। मतलब कोई जो अर्बन सेंटर्स है बहुत ज़्यादा वो पॉपुलेटेड है, कोई अर्बन सेंटर्स हैं जो बहुत खाली हैं। इसमें आपको क्वेश्चन लिखना था, ये भी थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन जो लड़का होगा वो पढ़ा होगा जरूर, किसी ना हर लड़के ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, बट क्या होता है जब लिखने की बारी आती है तो इतने वर्ड्स ही नहीं होते कि 5 नंबर में क्वेश्चन वो लड़का है या फिर जो भी स्टूडेंट हो वो लिख पाए। आपने पढ़ा है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको कि इंडिया इज द लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। मैंने आपको पॉपुलेशन कंपोजिशन जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें मैंने बताया था कि पॉपुलेशन कंपोजिशन कई तरह से होती है, जैसे अर्बन रूरल कंपोजिशन, जेंडर कंपोजिशन, फिर रिलीजियस कंपोजिशन और लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। मैंने लिंग्विस्टिक कंपोजिशन पे आपके जोर दिया था, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के मैंने बारे में बताया था आपको कि लिंग्विस्टिक कंपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं, और इसी से क्वेश्चन देखो पहले 3-4 सेट में मैंने देखा था सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आता, लेकिन अब देखो इसी सेट में 5 नंबर का क्वेश्चन मिल गया यहाँ से। सिर्फ आपको ये बताना था, मैंने इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया था। मेरे को कोई आइडिया नहीं था इससे कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। 1 नंबर का मैंने सोच के इसको पढ़ाया था, बट देख सकते हो आप कि इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन से। आपको इसमें थोड़ा सा आप अपने मन से लिख सकते थे, जैसे मैंने कुछ तो बताया था आपको कि इंडिया जो है वो डाइवर्स कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, जिसमें से 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। सबसे हाईएस्ट हिंदी बोली जाती है, एंड देन क्या बोलते हैं जो क्वेश्चन वो है सबसे कम जो है संस्कृत और कश्मीरी बोली जाती है। और हाँ यार, एक मिनट, इसी क्वेश्चन नंबर सेट 3 में जाओ यार, सेट थ्री में जो मैंने गेस्ट पेपर 3 कराया था, क्वेश्चन इसमें डिट्टो, ये क्वेश्चन 3 नंबर में या 4 नंबर में नहीं, 1 नंबर में आया था। उसमें अरेंज करने के लिए बोला था, क्या था कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो उसको बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए, यानी असेंडिंग से डिसेंडिंग, मैक्सिमम से मिनिमम में लगाइए। तो इसमें मैंने बताया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा आर्यन कोई लैंग्वेज थी, ठीक है, इंडो आर्यन लैंग्वेज बोली जाती है, फिर द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आर्शिक लैंग्वेज बोली जाती है। चौथे नंबर पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? चौथे नंबर पे बोली जाती है सीनो तिब्बत यानी जो हिमालयाज में बोली जाती है। ये मैंने क्वेश्चंस कराया था भाई, टोटल क्वेश्चन मैंने कराया है। सिंपल सा ये क्वेश्चन, आपने मेरे गेस्ट पेपर देखे होंगे तो क्वेश्चन कर लोगे यार। आप देखो जाके गेस्ट पेपर मैंने जो समझाया था आपको, गेस्ट पेपर 3 और 4 आप जाके देखो, ये सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। मतलब 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, ये क्वेश्चन छोड़ दो, 5 5 10, 5 15, 5 20, ठीक है। 20 मतलब सेक्शन डी से, ठीक है, सेक्शन डी से 20, सेक्शन डी से 20 क्वेश्चंस, ठीक है, सेक्शन डी से 20। मतलब इन तीनों को मिला के 47 क्वेश्चन, 47 नंबर। अभी तक कितने हुए थे? देखो सेक्शन ए, बी एंड सी मिला के हमने 47 नंबर के क्वेश्चंस आपको कराए थे। 47 नंबर के क्वेश्चंस इजी लग रहा है आपको? मतलब अगर 60 नंबर का पेपर है, 60 नंबर का पेपर मैंने अभी तक बताया आपको, 60 में से 47 नंबर मैंने आपको कराए थे। देख लो आपके सामने है, मैं ऐसा कोई झूठ नहीं बोला। जो मैंने नहीं कराया वो मैं बोल रहा हूँ। 13 नंबर का मैंने नहीं कराया था, वो 13 नंबर का मैंने नहीं कराया था, वो बाहर से आया है। बाहर से नहीं आया मतलब बुक से आया, लेकिन मैंने आपको कराया नहीं था जितने मैंने वीडियोस बताए थे। लेकिन
47 नंबर भी कम नहीं होता यार, 60 में से 47 नंबर मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। मैप के देखो क्वेश्चन, नोमैडिक हर्डिंग से क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किया था। मैंने मैप में 2 ही क्वेश्चंस बताए थे आपको इस चैप्टर से, नोमैडिक हर्डिंग और एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दोनों क्वेश्चंस आए। अब क्या करोगे आप? देखो मैप के क्वेश्चंस भाई, मैप के क्वेश्चंस तो आपसे बिल्कुल बाहर नहीं जाने चाहिए थे, ठीक है, बिल्कुल बाहर नहीं जाने चाहिए थे। नोमैडिक हर्डिंग, मेजर सी पोर्ट, यहाँ पे शायद मेलबर्न ये इन्होंने लगाया था, पता नहीं क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। इंडिया वाला मैप देखो यार, इंडिया वाला क्या ही मैप है। अब देखो, स्टेट इन लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी मथुरा, क्वेश्चन क्या है यार, 5 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं। जो नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहे, 2 छोड़ दो ना भाई। क्वेश्चन कैसे इजी क्वेश्चन आए हैं। मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ओर माइन इन और आयरन और माइंस लोकेटेड इन साउथ चंडीगढ़, ठीक है, साउदर्न चंडीगढ़, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉपर माइंस लोकेटेड इन साउथर्न राजस्थान, छतरी या छतरी होगा शायद। ये देखो कितने इजी क्वेश्चन थे। मतलब अगर हम 70 में से बात करें तो मैंने 57 नंबर आपको प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। मतलब जब मैंने पेपर दिया था मेरे 20 में, मतलब 2023 में शायद मेरे 55 नंबर थे, ठीक है। उस टाइम पे पेपर जब पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था, जो आपका पेपर इस बार आ रहा है ना, जो पैटर्न में आ रहा है, ये पैटर्न पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2023 में, और हमें कोई आइडिया नहीं था। फिर मैंने 55 नंबर मेरे इंट्रोड्यूस आए थे वहाँ पे, और उस टाइम पे पेपर थोड़ा सा इजी लगा मेरे को। लेकिन आज का जो कुछ ऐसे सेट्स हैं जो मैंने देखे हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट है। बट ये जो मैंने सेट देखा है 57 नंबर के क्वेश्चंस, 57 नंबर के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करा दिए थे आपको। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, आप जाके मेरे वीडियोस चेक कर सकते हो, मैंने बताया कि नहीं आपको, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और आज आप आराम करो। कल से वीडियो हमारी इंग्लिश की एंड उसके बाद इंग्लिश की, और फिर पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस की 2 तारीख को मैं स्ट्रेटेजी ले आऊँगा, 20 दिन की टोटल, ठीक है। 20 दिन में आपको कवर करा दूंगा मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस। उससे पहले आपको जितना टाइम है आप इंग्लिश पे करो। इंग्लिश की भी वीडियो मैं ले आ रहा हूँ, 3-4 लेक्चर्स आ चुके हैं, और बाकी धीरे धीरे लेक्चर्स आते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, और ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट।